अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास है आज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इन द फिगर बी ओ डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन इफ़ बी ओ सी इज़ ट्वाइस ऑफ ए ओ बी, सी ओ डी इज़ 4 टाइम ऑफ ए ओ बी एंड डी ओ ए इज़ 5 टाइम ऑफ ए ओ बी, फाइंड ऑल द 4 एंगल। जी स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले मैं देखूँगा यहाँ पे क्या लिखा है कि बी ओ सी इज़ ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है डबल। तो डबल किसका होगा? ऑफ ए ओ बी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ ए ओ बी। ए ओ बी का मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? एक्स। ए ओ बी यहाँ पे मैं फ़र्ज़ किया मैंने कि यहाँ पे एंगल क्या बनेंगे? एक्स। तो क्या कह रहे हैं? बी ओ सी इज़ ट्वाइस ऑफ ए ओ बी। कहते हैं कि देखिए बी ओ सी ये क्या है? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या है कि इसका ट्वाइस है। तो यहाँ पे एक्स है तो इसका ट्वाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सी ओ डी इज़ 4 टाइम। सी ओ डी कितना है? 4 टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा? 4x। 4 टाइम किसका है? ए ओ बी का, मतलब इसी का 4 टाइम है, तो ये 4x हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? डी ओ ए इज़ 5 टाइम ए ओ बी, कि इसी का है डी। देखिए यहाँ पे डी ओ ए, तो इसका 5 टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5x हो जाएगा। सही। तो ये तो इनके मैंने एंगल खुद से मत निकाल लिए। अभी हम प्रॉपर निकालते हैं। देखिए उसके बाद कह रहा है कि बी ओ डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। कहते हैं कि ये देखिए ये मेरे पास एक सर्कल बांधा है। तो हमने सीखा कि सर्कल जो होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास 360 के इक्वल होता है। कि इन तमाम एंगल का सम हमारे पास किसके इक्वल होता है? 360 के। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 और 5 12x हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 360 और 12 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। चलिए डिवाइड इसे करके देख लेते हैं। तो मैं 360 को मैं डिवाइड करता हूँ 12 पे, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 30 आ गई। तो अभी हम अपने एंगल की तरफ चलते हैं। तो x पे एंगल कितना बनेगा? 30 बनेगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बनेगा। और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 120। और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 150। बस हमने ये एंगल ही निकालने थे, इसमें और कुछ नहीं था करना। तो आप लोग लिख लेंगे 2x पे एंगल हमारा कितना बन रहा है? 60। 4x पे हमारा एंगल कितना बन रहा है? 120। आपने कैसे करना है? देखिए x की जगह पे आप 30 लिख देंगे और 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर x की जगह पे 30 लिख देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर आपने x की जगह पे 30 लिखना, 5 से मल्टीप्लाई करवाना, तो ये 150 आ जाएगा। तो ये हमारे एंगल बन रहे थे। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या है कि गिवन डेट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अननोन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे ए और बी आ गया है, या यहाँ इस क्वेश्चन में इस ये सिंबल आ रहे ई डी सी, इनकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। ए की डायग्राम ये बनी है, और डायग्राम में सबसे पहले ए वाले में देखिए। ए वाले में अगर मैं देखूँ तो ए बी मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी और सी ओ डी ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास जो एंगल बन रहा है, देखिए ये वाला एंगल जिसको आप लोगों ने ये बहुत केयरफुली समझना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में हैं अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट है ये दोनों। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के इक्वल। देखिए 2b प्लस 13 किसके इक्वल होगा? 103 के। यहाँ पे मैं इसकी रीज़न लिख देता हूँ अपोजिट। ये अपोजिट एंगल है, सही है। तो अपोजिट एंगल हैं, तो देखें
उसके बाद 13 जो है वो यहाँ पे 2b यहाँ पे और 103 यहाँ पे, ये वैल्यू प्लस के तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी माइनस, मैं माइनस कर देता हूँ। देखिए 103 माइनस 13 तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2b और यहाँ पे लिख लूँगा 90 और 2 जो है ना वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। जी स्टूडेंट, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 45। देखिए अब मैंने b की वैल्यू तो निकाल ली है, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे जी b की वैल्यू निकाले, अब मैंने a की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये मेरे पास एक है स्ट्रेट लाइन, ये देखें AOB, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कौन कौन सा बन रहा है 2AB प्लस 13 प्लस 7A, ये दो एंगल बन रहे हैं। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ना लाइन एक लगा के, यहाँ पे जगह तो कम है, चले मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ चले मैं यहाँ पे ना एक बॉक्स बना के ना इसके अंदर इसका सलूशन निकाल देता हूँ। यहाँ पे असल में जगह तो कम थी। चलें, तो हमने क्या सीखा कि ये मेरे पास एक है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे एंगल कौन कौन सा बन रहा है 2B प्लस 13 और 7A, तो इन सारों को हमने किसके इक्वल रखना है 180 के। सही, तो देखें आपने 2 को सेम वैसे ही लिखना है और सॉरी यहाँ पे देखिए b की वैल्यू हमने क्या निकाली है 45, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा b की जगह पे 45 प्लस 13 प्लस 7A इक्वल आ जाएगा 180। तो 2 को 45 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 19 आ जाएगा, प्लस 13 आ जाएगा, प्लस 7A इक्वल टू 180। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। देखिए ये दोनों हो जाएंगे 103, 90 में 13 ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 7A और ये इक्वल हो जाएगा 180, और ये उधर जाके ये वैल्यू प्लस किया तो उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस करेंगे, इसमें से माइनस कर लेते हैं 180 माइनस 103, तो ये मेरे पास क्या आती है 77। तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 77 और 7 जो है ना a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a का आंसर कितना आ जाएगा 11। सही है, तो a और b का हमने ऐसे आंसर निकालना है। अभी मेरे पास जो इसका b पार्ट है वो मैं आपको अलग पेज पे अभी समझा देता हूँ। जी स्टूडेंट, तो इसका b पार्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि देखें ये वाली साइड, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये वाली साइड और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली साइड, दोनों आपस में क्या है ये है वर्टिकली अपोजिट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E इक्वल किसके आ जाएगा 62 प्लस 49, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं 62 प्लस 49, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 111। तो E की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 111। इस E की वैल्यू मैंने निकाल ली। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर मैं ये वाली लाइन को ऐसे कंसिडर करूँ ऐसे, तो ये क्या बन रही है ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन कौन सा एंगल बना है D 62 और 49, तो ये तीन एंगल बन रहे हैं। तो ये इन तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं इनको लिख लेता हूँ D प्लस 62 प्लस 49 इक्वल आ जाएगा 180। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं 62 प्लस 49, तो ये मेरे पास 111 हो जाएगा। और D यहाँ पे सेम हम लिखेंगे
180 में से 111, देखिए यहाँ पे प्लस का तो उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 111 माइनस का तो 180 माइनस 111, तो ये 69 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 69। अभी देखिए मैंने सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालूंगा तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी नहीं मेरे पास वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं, तो मैं क्या लिख लूँगा डी किसके इक्वल लिखूँगा 3C के, और डी की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 69, और यहाँ पे 3C आ जाएगा, 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे C रह जाएगा। देखिए 3 2 6 और 3 3 9, तो C का एंगल क्या आ जाएगा 23। तो ये हमने ऐसे इनके एंगल निकालने थे, तो ये मैंने निकाल लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आपने लाजमी बताना है। अभी हम इसका सी पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में सबसे पहले देखिए, अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन में कौन सी ले रहा हूँ AOB, ये मैं एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसके ऊपर स्केल रख दिया, मैंने स्ट्रेट लाइन कौन सी ली है AOB। तो हमने सीखा कि स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल बनते हैं 1 2 3, ये किसके इक्वल होते हैं, ये 180 के इक्वल होते हैं। तो हम इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2G प्लस 104 प्लस 32, ये इक्वल हो जाएंगे 180 के। और अब इनको ऐड कर लेते हैं, 104 प्लस 32, तो ये मेरे पास हो जाएगा 136, 126 हो जाएगा, ये हो जाएगा 136, और यहाँ पे आ जाएगा 180। और देखिए ये वाली वैल्यू प्लस की है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। तो मैं कर लेता हूँ कि 180 में से 136 मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे पास आंसर इसका क्या आ रहा है, मेरे पास आंसर है 44। देखिए 2G के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो G की वैल्यू क्या आ जाएगी 22, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी। G की वैल्यू तो मेरे पास सॉरी ये G की वैल्यू मेरे पास आ गई। उसके बाद देखिए अब मैंने वैल्यू निकालनी है। देखिए ये एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये एंगल, देखिए ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं छोटी सी लाइन लगा लेता हूँ, चलें लाइन ही लगा लेते हैं यहाँ। चलिए इसके नीचे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि 2G जो है ना वो किसके इक्वल आ जाएगा, H के इक्वल। रीज़न क्या लिखनी है, अपोजिट। सही, मैंने रीज़न भी साथ लिखी कि ये वर्टिकली अपोजिट है। तो G की वैल्यू हमने क्या निकाली है 22, तो G की जगह पे मैं अगर 22 लिखूँगा और यहाँ पे H आ जाएगा, और मैं यहाँ पे स्केल के साथ एक छोटी सी लाइन लगा लेता हूँ। चलिए देखिए, तो 22 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H की वैल्यू तो मेरे पास आ गया 44। उसके बाद हम अपने डायग्राम पे दोबारा चलते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक स्केल रख लेता हूँ, एक यहाँ पे ऐसे, देखो C, ये देखो ये वाली COD, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सही, तो स्ट्रेट लाइन के साथ कितने एंगल मान रहे हैं 1 2 3 4। मैं इनके ऊपर छोटे से क्रॉस का निशान लगा देता हूँ, 1 2 3 4। तो ये स्ट्रेट लाइन के साथ ये 3 एंगल बन रहे हैं। तो इनको हम 4 एंगल बन रहे हैं, इनको हमने 180 के इक्वल प्लेस करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले 2G प्लस F। देखिए ये एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री का, तो अगर यहाँ पे नया ना लिखा हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 इक्वल क्या आ जाएगा 180। तो देखें जी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 22, और 22 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी का तो आंसर क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। एफ़ हमने वैसे ही लिखना है, इन दोनों को ऐड कर लें। ऐड करेंगे 90 प्लस 24 ये हो जाएगा 114। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 114 और यहाँ पे आ जाएगा 180। और ये इन दोनों को ऐड करें, 114 में हमने ऐड करना है 44 को, तो मेरे पास क्या आ रहा है 158। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा f प्लस 158 और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 180। और ये उधर जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 में से 180 में से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 158 को, तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 22। तो f की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी वो आ जाएगी 22। सॉरी ये बस ना, ये देखिए जितने आंसर हैं मैंने उनके ऊपर बॉक्सेस बना दिए हैं। देखिए यहाँ पे हमने जी एफ़ का आंसर भी निकाल लिया, जी का भी निकाल लिया, एच का भी निकाल लिया। आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर देखा है कि हमने तीनों के आंसर निकाल लिए हैं, सही। तो अभी हम चलते हैं इसके जो सेकंड पार्ट है डी वाला, हम इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को देखें कि डी पार्ट में ये थोड़ा सा ईजी है। देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड ये आपस में है वर्टिकली अपोजिट। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ये सेम है, इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो इन दोनों का हम इक्वल एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो 7i प्लस 4i इक्वल क्या हो जाएगा 10i प्लस 23। देखिए ये कितना हो जाएगा 7 और 4 11 11i और यहाँ पे आ जाएगा 10i और यहाँ पे आ जाएगा 23 और 10i इधर आके क्या हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 23। तो 10i में से 11i में से 10i निकालेंगे तो 1i आ जाता है, 1 इसके साथ ऑटोमेटिकली होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना आ गया, i की वैल्यू आ गया 23। तो इसके ऊपर मैं बॉक्स बना देता हूँ ताकि ये मेरे पास i की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे स्केल रखना है। तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन क्या बन रही है ए ओ बी। ए ओ बी के साथ कौन कौन सा एंगल है 1 और 2। 5j माइनस 18 10i ये दोनों एंगल जो है ना इसके साथ बन रहे हैं। इन दोनों को मैं सम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5j माइनस 18 प्लस 10i प्लस 23 ये 180 की इक्वल है। उसके बाद 23 में से 18 को हमने माइनस करना है तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5 और देखिए 10 लिखा रहेगा। i की वैल्यू हमने क्या निकाली है 23। तो मैं ये लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 5j आ जाएगा और ये सारा इक्वल हो जाएगा 180 के। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं इनको 10 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 23 के साथ। तो मेरे पास i की वैल्यू क्या आ जाती है 230 और इसके बाद अगर मैं i की वैल्यू हमने सही निकाल ली है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर मसला लग रहा है। जी स्टूडेंट मैं इसका क्वेश्चन चेक कर लूँ फिर मैं आपको ये आगे समझाता हूँ। जी स्टूडेंट ये ना थोड़ी सी गलती हो गई, ये 4i नहीं बल्कि ये 41 है। तो ये क्या हमारे पास 41 है, इसलिए अगर मैं इसको 41 लिखूँगा तो ये मुझे करेक्शन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं इनको कैंसिल करके इसका जो सलूशन है मैं अगेन पेज पे आपको करवाता हूँ। तो जी स्टूडेंट मैं इस पेज पे आपको इसका सलूशन करवाता हूँ। मैंने कहा था ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में अपोजिट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7i प्लस 41 इक्वल हो जाएगा 10i प्लस 23
और देखिए ये आई वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 41 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू 23 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 10 आई है और 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम कैलकुलेटर का जल्दी से सहारा लेके इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 21 में से 23 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे 18 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 आई। 10 में से 7 हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आई आ जाएगा। उसके बाद 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखिए 3 1 3 3 6 इधर क्या होता है 18, तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। आई की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। सही इसी तरह से मैंने जो नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि मैंने नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है। देखिए मैंने आपको स्केल रख के बताया था, अगर मैं यहाँ पे स्केल रख लूँ तो देखें ए ओ बी ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है ये वाली। तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 5j - 8, इन दोनों एंगल को ऐड करके हमने 180 की इक्वल रख लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5j - 18 प्लस 10i प्लस 23 इक्वल आ जाएगा 180 के। और इन दोनों का देखिए यहाँ पे 5j सेम हम लिखेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5 और 10 लिखेंगे, और i की वैल्यू हमने 6 निकाल लिया तो i की जगह पे मैंने 6 लिख दिया। फिर इक्वल लिखेंगे 180, और उसके बाद यहाँ पे अगेन लिखूँगा 5j और यहाँ पे 5 लिखूँगा, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँगा तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे लिखूँगा 180 और यहाँ पे अगेन 5j, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 65 और यहाँ पे आ जाएगा 180। उसके बाद देखें ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो हम कैलकुलेटर से इनको कर लेते हैं 180 - 65, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 115। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5j किसके इक्वल आ गया 115 के। तो यहाँ पे 5 जो है ना j के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको डिवाइड कर दें डिवाइडेड बाय 5। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, j का आंसर मेरे पास आ जाएगा 23। तो ये हमने i और j का आंसर निकाल दिया। i का आंसर आपने 6 निकाला, j का क्या आंसर निकाला है 23। तो ये थी इसकी कैलकुलेशन। तो अभी मेरे ख्याल से बेटे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊँगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।